लेक्चर में डिस्कस करेंगे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के टॉपिक पे और इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले सेक्शन 197 पे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सेक्शन 197 कहता है कि अगर कोई अपराध जज के द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा हुआ है और उन अपराध को लेके उनके खिलाफ मामला कोर्ट में गया तो उस अपराध को लेके कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी जब तक केंद्र या राज्य सरकार का अनुमति प्राप्त नहीं हो जाता है। तो ऐसा कब होता है ये जानिए। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है सबसेक्शन 1, जो लोग बात करेंगे सबसेक्शन 1 का, तो सबसेक्शन 1 का जो पहला पॉइंट वो यह कहता है कि अगर किसी जज, मजिस्ट्रेट या पब्लिक सर्वेंट से अपराध हुआ, वो कब हुआ? जब वो कार्यरत थे, अपने ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहे थे तब हुआ। कोई अपराध, कोई भी अपराध हुआ हो, उस अपराध को लेके कोर्ट कॉग्निजेंस ले, इसके लिए केंद्र सरकार का अनुमति का आवश्यकता पड़ता है। कब? जब उस पब्लिक सर्वेंट का संबंध केंद्र के कार्य से होता है। दैट मीन्स कि अगर वह पब्लिक सर्वेंट केंद्र के कार्य में कार्यरत है तो केंद्र सरकार का अनुमति चाहिए। अगर वह पब्लिक सर्वेंट, जज या मजिस्ट्रेट जो राज्य सरकार के कार्य में कार्यरत है, कार्य को लेके कार्यरत है और उनके द्वारा कोई अपराध हुआ है, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूट उनको करना है, कोर्ट उनके खिलाफ उस अपराध का कॉग्निजेंस ले, इसके लिए किसका अनुमति, प्रीवियस सैंक्शन चाहिए, तो राज्य सरकार का चाहिए। क्लियर? अब देखिए जो प्रोविजो है वो क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कोई पब्लिक सर्वेंट है, जो जज भी हो सकते, पर जज खुद क्या है? पब्लिक सर्वेंट है। मजिस्ट्रेट क्या? खुद पब्लिक सर्वेंट है। ठीक है, तो जो पब्लिक सर्वेंट ने अपराध किया अपने कार्य को करते वक्त और उनका संबंध राज्य के कार्य से है, दैट मीन्स वो राज्य के कार्य में कार्यरत है, और ऐसे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस केस में चाहिए किसका? प्रीवियस सैंक्शन, उनके खिलाफ कोर्ट कॉग्निजेंस ले, उसके लिए राज्य सरकार का। लेकिन अगर उस वक्त स्टेट इमरजेंसी लगा हुआ है तो यहां पे राज्य सरकार का अनुमति का मान्य नहीं होगा। यहां पे चाहिए केंद्र सरकार का अनुमति, सेंट्रल गवर्नमेंट का अनुमति चाहिए। क्लियर? अब आइए जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या कहता है ये समझते हैं। एक्सप्लेनेशन कहता है कि अगर पब्लिक सर्वेंट के द्वारा अपराध हुआ जो इंडियन पैनल कोड के सेक्शन 161A, 161B, 354, 354A to 354D, 370, 376, 376A, B, C, 509 के तहत पनिशेबल है। ऐसे अपराध का कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है बिना केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अनुमति के भी। क्लियर? अब आइए सबसेक्शन 2 क्या कहता है। सबसेक्शन 2 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों सेक्शन 197 से मैं आपको बता रहा हूं। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने पास वीडियो देखते वक्त नोटबुक जरूर रखें ताकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख लें और आपको कभी भविष्य में सेक्शन 197 को लेकर कभी दिक्कत नहीं हो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर करें अपने जुडिशियल ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक फ्रेंड के साथ शेयर करें। आइए पॉइंट पे। अब सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर केंद्र के फोर्स के सदस्य के द्वारा, चाहे वो आर्म फोर्स हो, चाहे वो नेवी का कोई सदस्य है, यूनियन नेवी का, ठीक है, तो दैट कहने का क्या मतलब है? सबसेक्शन 2 यह कहता है कि अगर यूनियन के आर्म्ड फोर्स के सदस्य के द्वारा कोई अपराध हुआ तो उस अपराध का कॉग्निजेंस कोर्ट ले, इसके लिए उस पहले चाहिए केंद्र सरकार का प्रीवियस सैंक्शन, अनुमति चाहिए। अनुमति मिलेगा उसके बाद ही कोर्ट उस अपराध को लेके उस व्यक्ति जो सदस्य है यूनियन के आर्म्ड फोर्सेस का, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकेगी। क्लियर? अब देखिए जो कहता है सबसेक्शन 3 कि जो प्रावधान है सबसेक्शन 2 का, वह प्रावधान उस
व्यक्ति पे भी अप्लाई होगा, जो व्यक्ति सदस्य है उस फोर्स का जो लगा हुआ है राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में। यह कहता है सबसेक्शन 3। क्लियर? तो सबसेक्शन 3 के बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसेक्शन 3A का, तो सबसेक्शन 3A कहता है कि अगर वो व्यक्ति जो राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो फोर्स है जो लगा हुआ है उस फोर्स का वो सदस्य है और उसने कोई अपराध किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, इसके लिए आवश्यकता है अनुमति का। किसका? तो राज्य सरकार का। लेकिन अगर उस वक्त स्टेट इमरजेंसी लगा हुआ है तो फिर यहां पे राज्य सरकार का अनुमति से काम नहीं चलेगा, केंद्र सरकार का अनुमति चाहिए। आपको यह ध्यान देना है। क्लियर? अब देखिए जब आगे बढ़ते हैं तो जो सबसेक्शन 4 है वो क्या कहता है? सबसेक्शन 4 कहता है कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ, ऐसे व्यक्ति कहने का मतलब जिनका जिक्र सेक्शन 197 में किया जा रहा है, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जो मुकदमा होगा वो किस व्यक्ति के द्वारा होगा, किस मैनर में होगा, कौन सी कोर्ट होगी जो उनके मुकदमा को कंडक्ट करेगी, यह तय होगा राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा। ये बात की जानकारी हमें सबसेक्शन 4 से मिलती है। तो अगर हम लोग बात करें इन टोटल संक्षिप्त में बात करें तो 197 सबसेक्शन, ये जो 4 जो सबसेक्शन 1 है, सबसेक्शन 2, 3, सबसेक्शन 3A और सबसेक्शन 4 इसी पे बेस्ड है। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट रेलेवेंट पॉइंट है सेक्शन 197 को लेके वो हमें इन प्रावधानों से मिल जाती है। क्लियर? तो दोस्तों लेक्चर को हम लोग कंक्लूड करते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने सेक्शन 197 के हर एक पॉइंट को जो इंपॉर्टेंट है, जो जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हर बात हम लोगों ने इस लेक्चर में डिस्कस करा। हम लोगों ने ये देखा कि अगर जज, मजिस्ट्रेट या पब्लिक सर्वेंट के द्वारा कोई अपराध हो, उनके खिलाफ अगर मामला बना है और कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना है उस अपराध का जो उसने किया है, तो इसके लिए अनुमति चाहिए। किनका चाहिए और कब चाहिए? और यह भी देखा जो अपवाद के तौर पे कि अगर ऐसे भी अपराध हैं जो हुआ पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, तो उस अपराध को लेकर अगर उनको प्रोसिक्यूट करना है, उस अपराध को लेकर कोर्ट कॉग्निजेंस ले, इसके लिए ना तो केंद्र सरकार का ना तो राज्य सरकार का अनुमति की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।